मिला क्या हमें आपकी यूटी से? दलील करके रखा आपने हमें, ठेकेदार बाहर के, रेत हमारी, पत्थर हमारा, जमीन हमारी, लेकिन फायदा लेने वाले बाहर के। मैं यहां नौकरियां गिनवा सकता हूं, तरक्की के काम गिनवा सकता हूं, रोजगार की बात कर सकता हूं, क्यों? लेकिन वो सब बेमाने हैं जब तक हमारी इज्जत ना हो, पहचान ना हो, हमारी शनाख्त ना हो, हमारा वकार ना हो। आज ना हमारी इज्जत है, ना हमारी पहचान है, तहफ़्फ़ुज़ है नहीं, हम सिर उठा के चल नहीं सकते, सिर नीचे करके चलना पड़ता है कि पता नहीं कहां से नया सियासी हमला हमारे खिलाफ होगा। जब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, लोगों की टांगें कांपने लगती हैं कि पता नहीं 5 अगस्त 2019 का अगर कुछ अधूरा रह गया होगा, ये मतलब उसको पूरा करने जा रहे हैं। 370 फैसला किया, 35A हटाया, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, फिर हमें यूनियन टेरिटरी बनाई गई। कहने के लिए तो आज जम्मू कश्मीर के किसी कोने में ये जश्न मनाने का प्रोग्राम रखा है। आज 31 अक्टूबर, कहते हैं यूटी फॉर्मेशन डे। यही दिन जम्मू कश्मीर की रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। आज तो हमारे लिए मातम का दिन है, आज तो हमारे लिए अफसोस का दिन है, आज तो हमारे लिए काले झंडे का दिन है। अरे मिला क्या हमें आपकी यूटी से? जलील करके रखा आपने हमें। किसी दफ्तर में आज इस रियासत के किसी भी बाशिंदे की सुनवाई नहीं। अरे अक्सर बेशतर तो हमारी जबान समझने वाला कोई नहीं, हमारी ज्योग्राफिया जानने वाला कोई नहीं। आपने वहां से अफसर लाए हैं जिनको अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओ तो उनको करना जो है नक्शे पे नजर नहीं आएगा। उस वक्त कहा गया था कि बस यूटी बने तो आपके तमाम मुश्किलात हल होंगे। अरे कौन सा मुकालमा हल हुआ? कौन सी मुश्किलात हमारी कम हुई? क्या दिया? हमारे गवर्नर साहब कहते हैं कि 90,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं। तो मेरे चश्मों का नंबर खराब है, मुझे जाके आंखों का टेस्ट कराना चाहिए, या तो फिर कहीं गवर्नर साहब धोखे में पड़ गए, क्योंकि 90,000 करोड़ कोई मामूली रकम है नहीं। 90,000 करोड़ में सिफर कितने हैं मुझे इस बात का अंदाजा नहीं, और मैं भी कॉलेज से पढ़ के निकला हूं। इतनी बड़ी रकम है कि आज शायद मुझसे 90,000 करोड़ लिखा नहीं जाएगा। तो गए कहां ये 90,000 करोड़? कहां लगे ये 90,000 करोड़ की फैक्ट्रियां? कौन काम कर रहा है उनमें? हमारे ठेकेदार बाहर के, रेत हमारी, पत्थर हमारा,
जाओगे टैक्स तो आपका बढ़ेगा ही। ये भी बताइए ना फिर साथ साथ में कि पिछले 5-6 साल में नशीली दवाइयों का कितना असर हमारे नौजवानों पर पड़ा, बताइए। लाखों हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हुआ इन नशीली दवाइयों के बदौलत, और बिना हुकूमत के इसमें मदद ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें आंख बंद कर देता है ताकि ये नशीली दवाइयां चले। कोई नहीं रोकता है। हम जब अमन से रहने की बात करते हैं तो हमें ताने मिलते हैं। हम किसी और की बात नहीं दोहराते। हम उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की ही बात याद दिलाते हैं, जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। हमें अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने ही होंगे। आखिरकार किस बात की सजा मिली कि हमारे जो रास्ते जोड़ दिए गए थे उनको काटा गया, चाहे वो टीटवाल के रास्ते, चाहे वो पुंछ रावलाकोट के रास्ते, चाहे वो उड़ी मुजफ्फराबाद का रास्ता। अगर थोड़ी बहुत हमारी तिजारत चल रही थी, थोड़ा खरीद फरोख्त का काम चल रहा था, तो नुकसान किसको? आखिर फायदा हमें ही हो रहा था ना। जिनके खानदान अलग हो गए इस लकीर के वजह, जो बच गए, जिनको थोड़ी बहुत सहूलियत मिलती थी आने जाने में, उनके आने जाने से किसको नुकसान था? रोकने की वजह क्या? क्या सिर्फ यहां के लोगों को सजा? फिर ये बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने तूफान किया यहां पर, उनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम यहां पे आके वोट मांगे। अरे किस चीज के लिए? इन्होंने कौन सा एहसान रखा? मायूसी और नाउम्मीदी क्या अलावा दिया क्या? तभी तो मैं कहता हूं कि बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो खोई हुई इज्जत, वो खोई हुई शनाख्त जो है उसको वापस लाके यहां बरकरार करना है। फिर बाकी चीजों की तरफ हम जाएंगे, और उसके लिए लड़ने वाले हम ही हैं। बाकियों ने तो इन चीजों पे हाथ ऊपर कर लिए। उनकी तो आवाज हर चीज पे गायब हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में हम जो स्टेज पे बैठे हैं, हम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप बढ़कर हमारी ताकत हो। हमें हौसला आपसे मिलता है, हमें ताकत आपसे मिलती है। मैं चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां